Okay, fertilization means syngamy or the fusion of male and female gamete. Basically it occurs in it forms zygote. It forms zygote. Okay, so in animals there are two types of fertilization. One is external, another one is internal. Internal is inside the mother body and external is outside the mother body or female body, we can say that. Okay, so external fertilization means like there are some examples: frog, earthworm, nereis. We don't have seen about earthworm and nereis, but we have seen like in our book or in cartoons or in films that frog are laying eggs inside water or in water. Clear? Internal fertilization means inside the female body, which occurs in humans, dogs, other animals like birds. For example, there are many mammals, especially mammals, है ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसपे फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. क्लियर है और नॉट? ओके, so then we can cover 12th plus 11th also. That's why. Okay. Parthenogenesis. Before parthenogenesis, have you ever listened about parthenocarpic fruits? Parthenocarpic fruits. Like the most common example is grapes. Okay. In market we have two types of grapes. One is seedless, another one is with seed. Clear? जो सीडलेस होते हैं ना, दे आर पार्थेनोकार्पिक, आर्टिफिशियल. क्या है वो? आर्टिफिशियल. नॉट बैड फॉर आवर क्या बोलते हैं हेल्थ, है ना, बट दे आर आर्टिफिशियल. लाइक वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दे आर ग्रोन थ्रू पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस और पार्थेनोजेनेसिस. क्लियर? एंड द प्योर वन विल बी हैव सीड्स इनसाइड इट. ओके, जो देखना ज्यादा जो प्योर होता है वो खट्टा भी होता है, बहुत सोर इन टेस्ट. ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है ना, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या बोथ हो. ठीक है, अगर मेल हो जैसे एग्जांपल ड्रोन, वास्प, टर्की, फीमेल हो कैकेस्टा. ठीक है, इन बोथ लाइक एपिड्स. ओके, इनमें हो सकता है. इनका जो प्रोसेस है उसका नाम क्या होता है? प्रोसेस का नाम होता है यहाँ पे आइडेनोटॉकी. ठीक है, इन फीमेल इट इज नोन एज थैलीटॉकी एंड इन बोथ we call it amphitauchy. क्या कहते हैं? amphitauchy. Okay, it means nothing but the fertilization of unfertilized eggs through any process. ठीक है, बेसिकली प्रोसेस तुम्हारा ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं होता है. क्लियर है? इट इज पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म तुम बना सकते हो, बट इन इम्प्योर फॉर्म. इन इम्प्योर फॉर्म. क्लियर? सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. क्या क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? एम्ब्रियोजेनेसिस. क्या पढ़ा था? एम्ब्रियोजेनेसिस एंड आल्सो ऑर्गेनोजेनेसिस. क्लियर? सो इन्हीं को अगर हम स्पेशली देखें, ठीक है, देन वी कैन से द जाइगोट फॉर्मेशन लाइक 2n आर देयर. ठीक है, सिंगल सेल बन जाएगा 1n. ओके, सेल डिवीजन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्रू मियोसिस. किसके थ्रू? थ्रू मियोसिस. ओके, एंड जो एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस.
It has also three types. One is oviparous, another is viviparous, और third one is oviviparous. Oviviparous. Okay, so let me see. मैंने क्या बोला, पहले क्या होता है? ओविपेरस, देन यहाँ पे विविपेरस, एंड थर्ड वन इज ओविविपेरस. Rattlesnakes, and another example is oviviparous. Okay, which can give birth to young one and can also give eggs. Okay, so crocodile, no, sharks. Okay, they don't have placenta, no placenta. Okay, they don't have placenta. They directly give birth to young one directly. Okay. They have only yolk. Clear? Write it. Post fertilization, okay, events in plants, okay. So in plants अगर हम बात करें तो होता है क्या, देखो जैसे जाइगोट हो गया, क्या हो गया, जाइगोट, ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, क्या बन जाता है, एम्ब्रियो. क्लियर है. आफ्टर देन वी कैन से जो एंजाइम होता है ना, PN एंजाइम, ओके, वो क्या बन जाते हैं, एंडोस्पर्म बन जाता है. क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म. ओके, इसके अलावा जैसे फ्रूट होता है, फ्रूट वो कहाँ से आता है, किससे आता है, वो ओवरी से आता है ना. क्लियर है. आफ्टर देन वी कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक जो सीड होता है, सीड वो किससे आता है, ओव्यूल से आता है ना, वो ओव्यूल से आता है. ठीक है. ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है. ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है. PN एंडोस्पर्म बनाता है. जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है. क्लियर है. ओके, सो दिस इज अप टू योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. Okay, now we are going to start, not now actually, okay, after your test we will start what, reproduction in flowering plants. Clear. In this you have to know about structure of female and male part of flower, fertilization and pollination, then gametogenesis, okay, and other things are like formation of seeds and fruits. Okay, you will read up to this through your NCERT only. Next class you will come by reading this part. Okay, structure of male and female parts of flower. Okay.
fertilization and pollination, pollination and types also. Clear? Gametogenesis, formation of seeds and fruits. You have to know that part. Clear? Okay.